तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लीड कोड का 2787 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स, यानी कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड एक्स। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज, हमें नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने हैं। ठीक है, एन कैन बी एक्सप्रेस, जिसमें मैं n को एक्सप्रेस कर सकूं, कैसे एक्सप्रेस कर सकूं, एज द सम ऑफ द x पावर ऑफ यूनिक पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं उन पॉजिटिव इंटीजर्स की x पावर निकालूं, ठीक है, x पावर निकालूं और अगर उनको मैं सम करूं, ठीक है, अगर वो मेरे n के बराबर आ रहे हैं तो वो मेरे काउंट का पार्ट हैं, काउंट का पार्ट है। आपने कहा मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर आप देखो n1 ये सारे मेरे पास क्या है, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैं उनको क्या कर रहा हूँ, x पावर निकाल रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे n के बराबर आ रहे हैं। अगर ये मेरे n के बराबर आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है जी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास n है 4 और x है 1। ठीक है, तो अब मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1, एक मेरे पास कॉम्बिनेशन ये हो गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, मेरे n के बराबर है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 1 की पावर 1, ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या है 3 की पावर 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 1 की पावर 1 1 ही रहेगा, 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, तो कितना आंसर आ गया 4। तो आपके पास दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो गए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। आप और भी कई सारे कॉम्बिनेशन करके देख लेना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही आएगा। आपने कहा जी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, ये भी तो 4 है, बट इस केस में ये देखो सारे नंबर्स यूनिक नहीं है। ठीक है, इसमें पहले इसने बोला है कि भाई मेरे पास यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, तो इसने बोला है कि सिंस द रिजल्ट कैन बी लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7। तो रिजल्ट बड़ा भी हो सकता है, तो हमें मॉड कर देना है। ये इन्होंने कोई एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को हम करके देखेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे समझ आ गया, पर क्वेश्चन करने के बाद अब इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो एग्जाम्पल से मुझे लगता है ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। मान लेते हैं कि n हमारे पास है 10, ठीक है, और x की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 2। ठीक है, तो जो इन्होंने कंस्टेंट दे रखे हैं वो बोल रखा है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी और लेस देन इक्वल्स टू 300 होगी, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी और लेस देन इक्वल्स टू 5 होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम जो नंबर है वो मेरा 10 है। ठीक है, अब इसकी कोई भी पावर लिखो, इतने से इतने, 1 से 5 तक के बीच में कोई भी पावर लो, और मुझे जो नंबर चाहिए वो मुझे 10 या 10 से छोटा चाहिए। ठीक है, बट ये जो नंबर है 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए। आपने कहा जी 10 तो हम कर सकते हैं कि 10 की पावर ऑफ 1 लूँ तो मेरा 10 आ जाएगा, पर अगर मैं इसकी कोई भी और पावर लूँ, 2 या 11 की पावर लूँ, 12 लूँ, ठीक है 13 लूँ, सब के केस में जो नंबर है वो 10 से बड़ा ही आएगा, बड़ा ही आएगा। तो जो आपके यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, जो आपके यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हो सकते हैं, वो कितने होंगे, 1 से लेके 10 तक ही होंगे। आपने कहा 1 से 10 तक ही क्यों होंगे, 11 क्यों नहीं हो सकता? 11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पावर देखो कितनी पॉसिबल है, मेरे पावर 1 से स्टार्टिंग है। तो अगर मैं मिनिमम भी अगर मैं पावर लूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो n से बड़ा हो गया, n से बड़ा हो गया, तो ये मेरे यूनिक इंटीजर का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो मेरे पास जो मैक्सिमम जो नंबर हैं, यूनिक नंबर्स हैं, वो कितने हैं, 1 से लेकर n तक। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। n कब बनेगा, n जब बनेगा जब मेरे पास x की वैल्यू 1 होगी। जैसे यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन किया था ना, 4 की पावर 1 किया था हमने, 4 की पावर 1, 4 क्या है हमारे पास, n है, और x की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, 4 क्या है, n की पावर n है ना ये हमारे पास। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास n की वैल्यू 10 है, तो मेरे पास यूनिक नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कह रहा हूँ इन्हीं में से कोई भी कॉम्बिनेशन करो जिनकी मैं अगर x पावर निकालूं और अगर उनको मैं सम करूं, अगर मैं उनको सम करूं तो मेरे n के बराबर आ जाना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, तो मैंने क्या आपसे ये पूछा है कि मेरे पास जो नंबर है वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। मैंने कहा कॉन्टीन्यूस नहीं होने चाहिए, कहीं से भी उठाओ, कोई भी उठाओ, पर मेरे जो है n के बराबर आना चाहिए सम। ठीक है, x पावर करूँ तो। आपने कहा जी ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 1 को पिक कर रहा हूँ, 6 को पिक कर रहा हूँ, 9 को पिक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बीच बीच में से पिक कर रहा हूँ, इसको पिक करूँ या ना करूँ, इसको पिक करूँ या ना करूँ, इसको पिक करूँ या ना करूँ। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हो गए, 2 ऑप्शंस हो गए। तो ये अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, डीपी का सिंपल सा पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक। आपने कहा मैंने डीपी का पिक नॉट पिक कभी किया ही नहीं है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, रिकर्सिव तो किया होगा। आपने कहा रिकर्सिव भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसका ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है n की वैल्यू है 10, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 थी। ठीक है, तो अब मेरे पास सबसे पहले आया 1,
तो मैं कह रहा हूँ 1 को पिक करूँ या ना करूँ। आपने कहा 1 को पिक करने से पहले चेक कर लो ना, 1 की पावर 2, 2 इसलिए क्या, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 2 है, तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मैंने 1 को पिक कर लिया। अगर मैंने 1 को पिक कर लिया है तो अब मेरे पास कितना नंबर रह जाएगा, 9। क्यों रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक नंबर, मेरे पास मेरे जो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल रहा हूँ उसमें एक नंबर आ चुका है 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा मैंने 1 को पिक नहीं किया, मैं बाद में कोई बेटर ऑप्शंस आएंगे तो उसको चेक करूँगा, तो मेरे पास इनपुट जो है 10 का 10 ही रहा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास 2 आया तो मैं कह रहा हूँ 2 को पिक करूँ या ना करूँ। तो मैंने कहा जी पिक कर लेते हैं, पर उससे पहले चेक कर लेते हैं ना। 2 की पावर 2 किया हमने 4, तो 4 को पिक कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ जी पिक कर सकते हो, अभी के केस में तो पिक कर ही सकते हो। तो 9 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। तो मैं 2 को मैंने पिक कर लिया। मैंने कहा मैं 2 को पिक नहीं करने वाला, बाद में कोई और बेटर ऑप्शन आएगा तो वो चेक करेंगे। ठीक है, इस केस में मैंने 2 को पिक किया तो 10 - 2 यानी कि 6, 10 - 2 की पावर 2 यानी 6। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पिक नहीं किया तो एज इट इज़ 10 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 को पिक कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर आया 3, तो 3 की पावर 2, 2 इसलिए क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो 3 की पावर 3 यानी कि 9। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 9 को पिक कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर आप चेक करो कितना है, 5। तो इस केस में आप 3 को पिक कर सकते हो कि नहीं। उसने कहा जी बिल्कुल ही चांस नहीं है। कैसे चांस नहीं है, तो आप ये करो 5 में से अगर मैं 9 माइनस कर रहा हूँ तो हमेशा ये माइनस में तो ही आएगा। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल माइनस में आएगा। अगर माइनस में आएगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं 3 को पिक करूँ। उसने कहा जी 3 को पिक करो, बाद के नंबर्स को पिक कर सकते हो 4, 5, 6। आपने कहा जब भाई 3 को ही मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ तो बाद के नंबर तो सारे बड़े ही आएंगे ना, तो मैं बाद के नंबर्स भी पिक नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा इस केस में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ से एज इट इज़ 0 रिटर्न कर दो, यानी कि इसके केस में कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके केस में चेक करो 3 को पिक कर सकते हैं कि नहीं। तो 3 के केस में अगर मैं पिक करूं तो 3 3 9, तो 9 - 9 क्या पिक कर सकता हूं, हाँ जी पिक कर सकता हूं। तो ये कितना आ गया, 0। आपने कहा जी 0 अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इस केस में आप यहाँ से 1 रिटर्न कर दो। कब आया था, जब हमने 1 को पिक किया है, 2 को स्किप किया है और 3 को पिक किया है, तो हमारे पास ये यूनिक नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं 3 को स्किप कर रहा हूँ, कोई बाद में कोई बेटर ऑप्शन आएगा तो हम पिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास आंसर में बी के केस में 1 ऐड हो चुका है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 3 को यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। आपने कहा जब 3 3 9, 6 - 9 कुछ करोगे तो माइनस में ही आएगा। इसका मतलब सिमिलर टू दिस वन, आप कुछ भी कर लो, आगे वाले नंबर्स का भी चेक करोगे तो ये बड़ा ही आएगा। तो हमेशा इसकी जो वैल्यू है मैं नेगेटिव में ही आने वाली है। तो इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, बोलो कि भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, तू यहाँ से 0 रिटर्न कर ले। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ये कह रहे हो कि मैं दोनों के लिए क्यों किया, नॉट पिक भी तो कर सकते हैं। आपने किया, अगर मैं नॉट पिक कर रहा हूँ 6 को नॉट पिक, मतलब 3 को नॉट पिक कर रहा हूँ, तो बाकी के जो नंबर्स हैं 4 5 6 7 8, तो उन केस में भी तो ये बड़ी ही आएगी, नेगेटिव ही आएगी ना। हाँ जी नेगेटिव ही आएगी। तो उस केस में हम पहले ही हमने प्रिकॉशन ले लिया कि भाई पहले ही 0 रिटर्न कर दो, कोई फ़ायदा है नहीं। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 3 को पिक करूँ ना करूँ। उसने कहा जी 3 को पिक कर लो। ठीक है, तो पिक किया, तो मैंने 3 को पिक किया तो मेरे पास कितना बचा, 1। ठीक है, अगर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ तो एज इट इज़ 10 लिख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आया 4, तो 4 के केस में यहाँ पर ये तो ख़त्म हो चुके। ठीक है, ये तो ख़त्म हो चुके। 4 के केस में यहाँ पर आया, तो 4 के केस में हम 4 4 16 आया। तो अब इस केस में सेम जो यहाँ पर कंडीशन थी वो यहाँ पर आ जाएगी। 9 - 16 करोगे तो हमेशा माइनस में ही आएगा। बाकी के नंबर्स के लिए 5 5 25, सबके केस में माइनस में ही आने वाला है। तो ये बोलेगा मेरे बस की कुछ कहीं नहीं है, तो आप 0 रिटर्न करवा लो मुझसे। ठीक है जी, सेम इस केस में भी आएगा। 4 4 16, ये हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो इसके केस में भी 0 आएगा। 4 4 16, इस केस में भी नेगेटिव आएगा तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना पॉसिबल है, 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसका कोड लिखेंगे तो सबसे हम पहले क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे हेल्पर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स पास करने वाले हैं, एक हमारा जो इनपुट चेंज होता जा रहा है उस पैरामीटर को लिखेंगे। जैसे नाम कुछ भी रख दो, हमने रिमेनिंग नाम रख दिया। ठीक है, जिस नंबर पर हम करंट इटरेट कर रहे हैं उसको लिखेंगे करंट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट से हम पावर, जो भी हमारे पास पावर है वो मैच करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन लिखेंगे पिक, एक लिखेंगे नॉट पिक। पिक के केस में हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन कॉल करेंगे, हेल्पर ही कॉल करेंगे। ठीक है, बट उस केस में हम रिमेनिंग को चेंज करते जाएंगे। रिमेनिंग माइनस क्या करेंगे, जो भी हम पावर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पावर हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट पावर फंक्शन बनाएंगे। किसकी पावर कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास करंट है। कितने टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास पावर है।
ठीक है। जो भी ये वैल्यू आएगी हम उसमें से माइनस कर देंगे और अब करंट वाले को अपने नंबर को आगे शिफ्ट कर देंगे, पावर को हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। ये पिक हो गई। और नॉट पिक के केस में हम क्या चेक करेंगे, नॉट पिक के केस में रिमेनिंग तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने पिक ही नहीं किया। करंट की वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देंगे और ये जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी हमारे पास, ठीक है। बट चेक आगे इसको पिक करने या नॉट पिक करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि भाई ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ना हो किससे, रिमेनिंग से। अगर रिमेनिंग से ग्रेटर देन है तो उसी केस में हम क्या करेंगे, 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेस कंडीशन लगाएंगे। कौन कौन सी बेस कंडीशन लगाएंगे, अगर 0 आ गया, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न 1 कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है। अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है, तो उस केस में हम रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे पिक प्लस नॉट पिक, ठीक है, नॉट पिक। और लास्ट में मॉड भी कर देना है हमें, ठीक है, मॉड। ये तो चलो ठीक है, हमने सर लिया। रिकर्सिव, ये यहाँ तक का जो कोड है वो सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव अप्रोच है। क्या है, रिकर्सिव अप्रोच है। अगर मान लेते हैं अगर इसमें TLE आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मेमोराइजेशन भी ऐड कर देंगे। तो मेमोराइजेशन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक DP एरे बनाएंगे। DP एरे बना लो या मेमोराइजेशन एरे बना लो, कुछ ही बना लो, ठीक है। तो अगर मैं उससे आपसे पूछूं कि DP एरे 1D बनेगा या 2D बनेगा, आपने कहा जी इस केस में दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो रिमेनिंग चेंज हो रहा है और एक करंट चेंज हो रहा है। तो पक्का बात है कि जो एरे बनेगा वो 2D एरे बनेगा, ठीक है, 2D DP बनेगा। आपने कहा जी ठीक है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ 2D DP बनेगा तो क्या आप इसमें साइज़ बता सकते हो आप कितना बनेगा? आपने कहा जी साइज़ यहाँ पे, हाँ जी बता सकता हूँ कितना। यहाँ पर आप ये नंबर देखो, क्या ये कभी भी 10 से बड़े हो पा रहे हैं या फिर n से बड़े हो पा रहे हैं? आपने कहा इस नहीं हो पा रहे भाई, कभी भी नहीं हो पा रहे, हमेशा 10 या 10 से छोटे ही हैं। तो पक्की बात है जो DP का जो साइज़ है वो हमारे पास n बनेगा, ठीक है, n+1 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आप चेक करो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा तो हम देखते, ठीक है, n लगा देते, पर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n+1/n+1 ये हम DP बना देंगे बस, ठीक है। तो इसी में कोड में हम चेक कर देंगे। अगर DP से हम कर रहे हैं तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, कैलकुलेट करने से पहले DP से रिटर्न करा देंगे और यहाँ पे DP में हम पुट करा देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रिकर्सिव फंक्शन तो बना लो। प्राइवेट इंट इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वेज रिटर्न करेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट इंट कुछ भी नाम रख दो, लेट से मैंने फंक्शन का नाम रख दिया हेल्पर, ठीक है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, एक तो आपके पास n ही रहेगा, ठीक है, n रख दो या फिर कुछ भी रख दो। जैसे मान लेते हैं मैंने रख दिया रिमेनिंग, ठीक है। क्योंकि मेरे पास हर बार मैं इसके पैरामीटर को चेंज करता जा रहा हूँ ना, और मैं चेक करता जा रहा हूँ कि मेरे पास कितने बचे हैं, तो मेरे पास रिमेनिंग मान लिया, ठीक है। अब मैं कौन से नंबर पे ट्रैक कर रहा हूँ, किसको पिक करना है या नहीं, कि 1 2 3 को पिक करना है कि नहीं, तो उसको लेट से मान लेते हैं, हम मान लिया करंट, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, x, तो x का x रख दो या फिर आसानी से समझने के लिए लेट से हमने रख दिया पावर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेस कंडीशन, ठीक है, उसके बाद हमने लिखते हैं पिक, फिर उसके बाद हम लिखते हैं नॉट पिक, ठीक है। बेस कंडीशन को अभी के लिए भूल जाओ और अभी फिर हम क्या करते हैं पिक के केस में। तो पिक के केस में लेट से हमने लिख दिया पिक इज इक्वल टू जो भी आपका फंक्शन है एज इट इज़ यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। और जो भी आपका नंबर है रिमेनिंग, अब इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है कि इस नंबर को इतनी टाइम्स अगर मैं पावर करूं तो इसका मतलब है कि मैंने इसको पिक किया है, तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा। पर इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट इंट कैलकुलेट पावर, ठीक है। तो किसकी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आप करंट लिख दो या फिर कुछ भी नाम लिख दो। जैसे मुझे ए की पावर x टाइम कैलकुलेट करनी है तो इंट पावर लिख दिया मैंने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक रिजल्ट बना लेते हैं, लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 1, बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया इसमें 1 में, ठीक है जी। आपने लॉन्ग में क्यों बनाया, क्योंकि हो सकता है कि हम एक ही मल्टीपल टाइम्स पावर करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ओवरफ्लो आए। बट क्वेश्चन में इंटीजर दे रखा है तो ओवरफ्लो के चांसेस कम है, बट हमने लॉन्ग लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब हम रिटर्न करेंगे तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। इंट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है कि दो तरीके हैं पावर कैलकुलेट करने के, दो तरीके हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हम क्या कर रहे थे, उसकी पावर को राइट शिफ्ट करते जा रहे थे 1 बाय 1 करके, ठीक है। एक तो तरीका उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर दूसरा आप जस्ट इसकी वैल्यू को एक एक माइनस करते जाओ, यानी कि पहले 1 0 फिर 1 2 3 उतने टाइम्स ए को कैलकुलेट करते जाओ। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 कब तक चलना है, आई शुड बी लेस देन पावर होना चाहिए, ठीक है जी। आई
प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है, जो भी आपके पास है उसकी वैल्यू को आप कर दो रिजल्ट इनटू, क्या कर देंगे हम, रिजल्ट इनटू हमारे पास जो भी हमारे पास पावर चल रही है वो, ठीक है जी। कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट इंटू, सॉरी पावर नहीं, रिजल्ट में हमें ए को मल्टीप्लाई करना है ना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए करते रहते हैं ना हम, ठीक है। तो हम रिजल्ट इजकल टू रिजल्ट इंटू ए, ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया, बिल्कुल जी। तो हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू निकाल ली, ये इंट है तो लेट से हमने निकाल लिया करंट पावर, ठीक है जी, करंट पावर हमने निकाल ली। और इस फंक्शन को हम एज इट इज़ यहाँ से कॉल कर देंगे। तो कैलकुलेट पावर, जो किसकी वैल्यू है, करंट की, ए की वैल्यू हमने करंट पास कर दी, ठीक है, और पावर को हमने एज इट इज़ पावर पास कर दिया, ठीक है जी। तो अब पर इसमें पास करने से पहले चेक कर लो, इफ़ अगर ये करंट पावर है, अगर ग्रेटर देन मेरे रिमेनिंग से है, जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे थे ना उस केस में बोल रहे थे ना कि जैसे हमारे पास रिमेनिंग 5 है, ठीक है, और मैं 3 को पिक कर रहा हूँ, 3 3 9 को पिक कर रहा हूँ, तो क्या कोई मतलब है? उसने कहा बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर इस केस में आ रहा है तो ये वाला नंबर और इसके अगले वाले नंबर कोई भी पिक नहीं कर सकता है, तो इस केस में आपको जस्ट रिटर्न कर देना है 0, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ना चाहते हुए एक बेस कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दी है अपनी, ठीक है। तो रिमेनिंग माइनस में जो भी हमारे पास करंट पावर आई मैंने एज इट इज़ उसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अगले वाले नंबर को पिक करूँगा, तो नंबर को पिक करने के लिए तो करंट +1, ठीक है, और पावर की वैल्यू को पावर एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड में देना है हमें आंसर, तो ध्यान रखना मॉड करेंगे हम, ठीक है। तो लेट से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट से यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग रखेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास लॉन्ग ही होता है, ठीक है। तो प्राइवेट क्या रखेंगे, लॉन्ग, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं मॉड इज इक्वल टू, तो 10⁻9 + 7 को 10⁻9 + 7 को जो हम लिखते हैं, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, 1_0 1_000_000_007, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसे मॉड कर देना है, ठीक है। बट ध्यान रखना ये हमारे पास इंट है और मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग बनाया है, तो इसको भी इंट ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये पिक हो गया, और इस केस में हम एक और बनाएंगे जो कि हमारे पास होगा क्या, नॉट पिक, सेम ही रहेगा नॉट पिक के केस में, नॉट पिक यहाँ लिख दो, नॉट पिक, ठीक है। बट उस केस में मैंने करंट पावर को मतलब नंबर को ऐड ही नहीं किया, तो करंट पावर में माइनस होने का कोई मतलब नहीं है, मेरी रिमेनिंग एज इट इज़ रहेगी करंट +1, यानी कि अब नेक्स्ट नंबर को चेक करूँगा पिक कर सकता हूँ कि नहीं, पावर सेम, मॉड का मॉड कर दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे जस्ट रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर देना है पिक प्लस, अरे भाई पिक प्लस नॉट पिक, ठीक है। अभी हमने इसमें डीपी ऐड नहीं किया, डीपी हम चेक करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में भी मॉड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू नंबर बड़ी होगी तो उस केस में हो सकता है कि भाई ये आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तो हम मॉड में कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करा देना है। तो लेट से हमने कॉल करा दिया, रिटर्न हेल्पर, शुरू में जो लिमिट है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। करंट में हम जो नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं वो 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, या 0 से किसी से भी स्टार्ट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम मान लेते हैं 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक्स कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, पावर तो हमारी एक्स ही रहेगी ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर चल जाना चाहिए, अगर TLE की एरर ना आए। सॉरी, हमने बेस कंडीशन तो ऐड ही नहीं करी ना, ठीक है। तो अब हमें चेक कर रहे हैं कि अगर रिमेनिंग की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि भाई हमें कुछ करना ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करना है इस केस में, रिटर्न 0 करो ना, अगर 0 है तो, ठीक है जी। अगर रिमेनिंग की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जिसको मुझे सम करने पे मेरे पास जो है n के बराबर आ जा रहा है, तो इस केस में आपको क्या कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रन करो, ये रन तो ये हो गया। अब इसको एक सबमिट करके देखते हैं, क्या पता TLE ना आए। अगर TLE नहीं आ रहा है तो हम DP लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर TLE आ गया, तो TLE आ गया तो हमें एक DP लगाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं एक DP, कहाँ जा रहा है भाई, ये बना लेते हैं हम। तो हम बना लेते हैं इंटीजर, ठीक है। तो डीप देखो, अगर जावा में आप कोड लिख रहे हो तो ये उन्हीं के लिए है कि हम इंट इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से बनाएं, ठीक है। अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो हमें नल से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं तो हमें इसमें एडिशनल -1 से चेक करना पड़ेगा कि -1 तो है कि नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा ये, इससे बनाने से अच्छा ये है कि आप इंटीजर इस तरीके से बनाओ, ठीक है।
तो इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नल मिलेगा मुझे, सिर्फ जावा वालों के लिए है, ठीक है। तो मैंने लिखा इंटीजर और मेरे पास लिख दिया डीपी या फिर मेमोइजेशन लिख देते हैं, मेमो नाम लिख दिया, ठीक है। न्यू इंटीजर, ठीक है। और साइज़ बोला था मैंने कितना था, 300 बाई 301 बाई 301 रखेंगे। तो या फिर इससे अच्छा ये है कि आप जो भी हमारे पास साइज़ आ रहा है n, ठीक है, उतना ही रख दो, ठीक है। क्यों इसे फिक्स करें हम, n+1 बाई n+1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम डीपी को या फिर मेमोइजेशन को हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारे पास नंबर होगा इसको यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पे अपने हेल्पर फंक्शन में भी लिख देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत। और इसको हम जहाँ जहाँ कॉल कर रहे हैं उसमें भी हम कॉल कर देंगे मेमो और यहाँ पे मेमो, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करने से पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसी में से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब पर उससे पहले हम क्या करेंगे, डीपी में इनिशलाइज भी तो करेंगे, सॉरी मेमोइजेशन में इनिशलाइज भी तो करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, एक तो आपके पास रिमेनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपके पास करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग और करंट में आप क्या डाल देंगे, इस वाली वैल्यू को आप डाल दो, पिक और नॉट पिक, ठीक है। और अब यहाँ पर इससे अच्छा रिटर्न करने से अच्छा ये है कि आप इसको रिटर्न करो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या है कि हमें कैलकुलेट करने से पहले भी हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर इफ़ ये अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न कर दो यही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार रन करके देख लो, रन करके कहीं मिस तो नहीं किया हमने, ठीक है, मिस नहीं किया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो, सबमिट भी हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर हाँ जी सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।